दिल्ली में खास कार्यक्रम कार्टेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया एक्सपो 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने संबोधित भी किया और संबोधन के दौरान कपड़ों की अहमियत के बारे में बताया। मनोहर लाल ने बताया कि उन्हें प्रसन्नता है कि इंटरनेशनल लेवल की प्रदर्शनी लगाई गई है। मित्रों, उपस्थित सज्जनों, मेरे लिए बहुत ही एक प्रसन्नता का यह अवसर है कि आज एक इंटरनेशनल लेवल की ये जो प्रदर्शनी आप लोगों ने लगाई है, कार्टेक्स प्रोसेस इंडिया के नाम से। और यहाँ मैं समझता हूँ कि कपड़ा अपने आप में एक वस्तु बनता है, लेकिन उसके बाद उसका जो उपयोग होता है और उपयोग भी जन्म से लेके और मरण तक उस कपड़े का उपयोग होता है। और बाद में जब वो आखिरी सांस लेकर के और जब प्रभु को प्यारा होता है तो भी उसको कपड़े में लपेट करके और अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जाता है। जीवन भर कपड़े का हमारी जो आवश्यकता है, ये कपड़ा हमको पशु और मनुष्य में भेद करता है। एक प्रकार से जो अंतर पैदा करता है वो कपड़ा ही है। कपड़ा मनुष्य के काम आता है और पशु जो है निर्वस्त्र होता है। तो कितना बड़ा योगदान है हमारे रहन सहन में, हमारी संस्कृति में, हमारी आवश्यकताओं में, हमारे एक प्रकार से संस्कारों में, हमारी मर्यादाओं में कपड़े का बहुत बड़ा उपयोग है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्होंने अपने काम की शुरुआत कपड़ों के काम से ही की थी। आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि मैं भी अपने जीवन यापन की जो शुरुआत कभी की थी तो कपड़े से शुरू की थी। इन 1972 आई पास माई मेडिकल क्लासेस और उसके बाद पढ़ाई छोड़ करके आई केम इनटू बिजनेस ऑफ क्लॉथ, और वो भी दिल्ली में। दिल्ली में भी प्लेसेस लाइक सदर बाजार, लाइक चांदनी चौक, साउथ इंडिया से मैं लेकर के आता था। और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग जितने भी दिल्ली के थे जो एक्सपोर्टर्स थे उनको सप्लाई करता था। ये एक आजीविका का साधन तो मेरा जरूर था, लेकिन कई बार किसी बिजनेस के जैसे साइड प्रोडक्ट के नाते एक बेनिफिट होते हैं। एक बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे इस समय में हुआ, उसको मैं आज याद कर रहा हूँ कि उस दौरान क्योंकि साउथ इंडिया तमिलनाडु जाना होता था तो तमिल भाषा नहीं आती थी। आई ट्राइड टू लर्न तमिल, और मैं तमिल इतनी सीख गया कि आज कोई भी तमिलनाडु का व्यक्ति होता है, आई कैन एक्सप्रेस माई आइडिया विद हिम फ्लुएंटली। मनोहर लाल ने बताया कि कपड़े के एक्सपोर्ट का काम बहुत बड़ा है। हम कई देशों के साथ कपड़ों से जुड़ा व्यापार करते हैं। जो अन्य देश हैं, जिन देशों से कपड़े का व्यापार हम करते हैं, हम यहाँ से बाहर भी करते हैं, बाहर से यहाँ भी करते हैं। तो ऐसे कपड़े का और कपड़े के गारमेंट्स का जो एक्सपोर्ट का काम है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इस सेक्टर के यहाँ नई नई विधाएं, आज केवल यहाँ कोई एक सामान्य कपड़े को विषय लेकर के आप यहाँ आए, ऐसा नहीं है। जो मेरी जानकारी है कि देश और दुनिया की 200 कंपनीज के लोगों ने यहाँ अपनी प्रदर्शनी लगाई है। न केवल कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी मशीनरी है, साथ में टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप लोगों ने यहाँ पसंद किया है, जो आज के नए युग को, नई पीढ़ी की जो आवश्यकता है। AI बेस्ड जो सारे आपके सॉफ्टवेयर है इस कपड़े को बनाने में, इसके डिजाइन बनाने में, उसकी क्वालिटी को बनाने में, तो इस प्रकार के सारे विषय आज जो यहाँ जो लेकर के आप लोग यहाँ बढ़े हैं। तो इस शुभ अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। केंद्रीय मंत्री ने संबोधित करते हुए बताया कि कपड़ा बनाने में भारत सरकार के कई विभागों का अहम रोल है, साथ ही पावर विभाग का भी बड़ा योगदान है। आज भारत सरकार के बहुत से विभागों का रोल है, वहाँ पावर डिपार्टमेंट का जो मेरे पास विभाग है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। और उस पावर डिपार्टमेंट में, क्योंकि बिना पावर के आज इंडस्ट्री का एक भी कदम आगे बढ़ नहीं सकता। और जो सबसे बड़ी बात है, आज से कुछ साल पहले तक पावर की क्वालिटी क्या है, पावर की प्रकार क्या है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता था, किसी प्रकार से बनी हो। लेकिन आज देश और दुनिया में जागरूकता इतनी हो गई है कि हमको पावर भी ग्रीन पावर चाहिए। जब केवल थर्मल प्लांट्स के माध्यम से ये पावर का हम लोग जनरेट करते थे, उसका उपयोग करते थे। बाद में हाइड्रो आया, हाइड्रो के बाद सोलर है, विंड है। इस प्रकार की जो नॉन फॉसिल पावर है, इसकी मात्रा को कैसे बढ़ाया जाए,
देश में एक टारगेट हमारा रखा गया, दुनिया के सामने हमने रखा 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में कि हम अपने देश की पावर नॉन फॉसिल यानी जिसको आरई कहते हैं ये 2030 तक 50% बना लेंगे। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 2030 तक नहीं, अब 2025 5 साल पहले ही हमने 50% का आंकड़ा छू लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान ये भी कहा कि हम सभी को मिलकर पर्यावरण को भी शुद्ध रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।